माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम नमस्कार। मेरा एक गुजराती दोस्त है जो एक दिन छाती चौड़ी करके कहने लगा कि हमारा दौर चल रहा है। ये जो दौर शब्द है वो भारतीय राजनीति का सबसे प्रबल शब्द है। आजकल यूपी की पॉलिटिक्स में ठाकुरों का दौर चल रहा है, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि अभी तक योगी राज में एक भी ठाकुर के यहाँ एक भी ठाकुर बाहुबली या गैंगस्टर का न घर गिराया गया है, न उसे गोली मारी गई है और न ही किसी ऐसे ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में करीब हर जिले में बड़े ठाकुर बाहुबली एक्टिव हैं और इनका रसूख पार्टियों से ऊपर है, क्योंकि इन्हें हर पार्टी अपने साथ रखना चाहती, टिकट देना चाहती है उनके इलाके से, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो या बीएसपी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी कुछ समय पहले बनारस में एमएलसी के चुनाव हुए और उसमें अन्नपूर्णा सिंह नाम की एक कैंडिडेट जीत गई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, जबकि वहां योगी का राज है और बनारस पीएम का लोकसभा क्षेत्र है। बीजेपी के ऑफिशियल उम्मीदवार सुदामा पटेल जोर जोर से कहते रहे कि सारे बीजेपी कार्यकर्ता अन्नपूर्णा सिंह के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये अन्नपूर्णा सिंह कौन है? ये बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी है। वही ब्रिजेश सिंह जिन्होंने 1992 में अपने भाई सुखेंद्र सिंह का बदला लेने के लिए AK-47 से रिजवान गैंग के लोगों को उड़ा दिया था। वही ब्रिजेश सिंह 10 साल अंडरग्राउंड रहने के बाद 2001 में एकाएक बाहर आया और मुख्तार अंसारी पर उसने हमला कर दिया, मगर किस्मत से मुख्तार बच गया और ब्रिजेश सिंह पकड़ा गया है। उसको 14 साल की सजा हो जाती है। अब योगी राज आने से ब्रिजेश सिंह जेल से रिहा कर दिए गए, क्योंकि आखिर योगी राज है, और बाहर आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को एमएलसी बनवा दिया। कई लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में वही कर रहे हैं जो मोदी शाह द्वय पूरे देश में कर रहे हैं। यानी मोदी शाह की राजनीति के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक से समझिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, विपक्षी पार्टियों में जो लोग हैं मजबूत, उन्हें छीन लो और उनका पैसा छिना लो। दूसरा, अपने हर कदम को भगवा चोला पहना दो, देशभक्ति और हिंदुत्व का भगवा चोला पहना दो। योगी भी यूपी में यही कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण मुस्लिम गैंग को तोड़ा। गोरखपुर में अपने पुराने राइवल हरिशंकर तिवारी के बाड़े पर सबसे पहले पुलिस भेजी जैसे ही वो सीएम बने। इसके बाद विकास दुबे को निपटाया, जिनकी गाड़ी पलट गई थी। फिर मुख्तार गैंग के गायत्री प्रजापति, विजय मिश्रा, रिजवान जहीर और करवारिया बंधु, इन सबको गिरफ्तार करवा लिया है। इसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई और उसके बेटे सबको या तो गिरफ्तार किया या एनकाउंटर में मार दिए गए हैं। आजम खान की क्या गत बनाई है कौन नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि ये गैंगस्टर ये डिजर्व नहीं करते या इन्हें जेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दूसरों के गैंगस्टर हैं। हमें तो अपने गैंगस्टर पालने हैं। ये उसी तरह की बात है जैसे हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और नारायण राणे हमारी टीम में आने के बाद करप्ट नहीं कहलाते हैं।
आज यूपी में ठाकुरों का वर्चस्व है। हर जिले लेवल पर ठाकुर बाहुबली छाए हुए हैं। बलरामपुर और बनारस में ब्रजेश सिंह, ये जिले उनके हवाले कर दिए गए हैं। मिर्जापुर विनीत सिंह और श्याम नारायण सिंह के हाथ में है। अमेठी में संजय सिंह वापस आ गए हैं इनके साथ। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेनगर, कुंडा में राजा भैया और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, हेलीकॉप्टर से इधर उधर चलने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके हवाले 4 जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और केसरगंज। अब आप समझ रहे होंगे कि ग्राउंड लेवल पर यूपी में किस तरह से वोटों पर कब्जा किया जाता है। आखिर ठाकुरों का यूपी पॉलिटिक्स में इतना दखल कैसे है? इनके नंबर्स तो इतने नहीं हैं। ये सारे ठाकुर सामंतवाद की उपज है। आज भी यूपी का 50% जमीन जो है, खेती की जमीन, ठाकुरों के कब्जे में है। इससे उनका प्रभाव जिले लेवल और उससे नीचे आज भी कायम है। ठाकुर आज भी अपनी पुश्तैनी हवेली या गढ़ी छोड़कर दूसरे बड़े शहरों में जाकर नहीं बसते, अपने ही इलाके में बसे रहते हैं। अपने क्षेत्र में या गांव में अपना प्रभाव अपने बाहुबल से बनाकर रखते हैं। संख्या में कम होने की वजह से और रिश्तेदारियों की वजह से ठाकुर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। और अपनी सल्तनत बचाए रखने में इन्होंने कभी मुगलों, बाद में नवाबों, फिर अंग्रेजों के साथ हमेशा बनाकर कदम ताल बनाकर चलते रहे हैं। आज़ादी के बाद इन्होंने अपने सुविधानुसार और देख परख कर पहले कांग्रेस, फिर एसपी, बीएसपी और अब बीजेपी का दामन पकड़ा है। लेकिन ये पार्टियां भी उन्हें अपने साथ रखना चाहती हैं, क्योंकि ठाकुरों ने गांव से लेकर जिला स्तर तक अपना प्रभाव बनाए रखा है। अपने अपने इलाके में राजपाट कैसे चलाना है, चाहे वो छोटा गांव हो या जिला हो या कस्बा हो, इन्हें खूब आता है। योगी आदित्यनाथ कभी भी आरएसएस में नहीं रहे हैं, ये याद रखने वाली बात है। भगवा चोला पहनने की वजह से उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन तेवर वही ठाकुरों वाले हैं। मिट्टी में मिला दूंगा, ठोक डालूंगा, ये शब्दावली उनकी है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, मतलब क्या हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी भी दूर कर। लेकिन मोदी के प्रभाव की वजह से उन्होंने ये सारा ठोक डालूंगा जैसी गैर न्यायिक एनकाउंटर किलिंग की जो व्यवस्था कायम की है, उसको हिंदुत्व का जामा पहना दिया है। जनता खुश है कि गैंगस्टर मारे जा रहे हैं और भक्त खुश हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है। पिछले 6 साल में यूपी में 36,000 बदमाश पकड़े गए हैं, 183 एनकाउंटर में मारे गए हैं और 1,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बुलडोज कर दी गई है। लेकिन आप इसे हिंदुत्व और भगवा के आईने से न देखें, यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।